सिर्फ तनाव से ही सिर दर्द नहीं होता। ऐसा जॉब ढूंढिए जहाँ पे आपके दिमाग के ऊपर दबाव कम हो, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल। रात भर आप सोएंगे तो सुबह आप फ्रेश दिमाग से उठेंगे। मैं डॉक्टर बजरंग लाल बांटिया, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। मैं यहाँ फेलिक्स हॉस्पिटल गामा 1 ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है आप लोगों को सिर दर्द के बारे में बताने के लिए। सिर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो कि हर यंग एज से लेके बुढ़ापे तक साथ रहती है। इसका क्या क्या कारण है? सिर दर्द के लिए अपन कारण एंजॉय करेंगे तो इट इज़ नॉट मेरली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सिर्फ तनाव से ही सिर दर्द नहीं होता। सिर दर्द के 50 कारण हैं, तो उसके गहराई में अपन जाएंगे। तो सिर दर्द में पहला है आपका आँखों का टेस्ट। आँखों में आपको मायोपिया है या मायोपिया है, एट्रोपिया है, तो आँखों का चेक होना चाहिए। कहीं दूर की या नज़दीक की आपकी निगाह तो कमज़ोर नहीं है। दूसरा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के आँखों का जो ब्लड प्रेशर है, जिसको बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, वो चेक कराना चाहिए। कहीं आपको कैटरेक्ट की वजह से या ग्लोकोमा की वजह से इंटरनल आँखों का प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ। नंबर 2, ब्रेन की प्रॉब्लम। ब्रेन में यदि आपको 24 घंटे सिर दर्द रहता है, वो लोकलाइज है या पूरा ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता है। रेगुलर मोबाइल देखने से भी आपका पोस्चरल हेडेक होता है। अपन देखते हैं 20-20 घंटे लोग मोबाइल पे या लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनका पोजिशनल हेडेक रहता है। उससे भी आदमी का जो स्पाइन का कर्वेचर है वो बदल जाता है, उससे भी हेडेक हो सकता है। नंबर 3, अब आप आते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। यदि बीपी किसी का बहुत हाई है तो उसको चक्कर आएंगे, सिर दर्द होगा, उल्टी होगी और ब्रेन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। तो ब्लड प्रेशर पे रेगुलर चेक रखना चाहिए, अपना आहार नियमित रखना चाहिए। बीच बीच में जाके पड़ोसी में जो भी डॉक्टर हो उनसे अपना ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। बीपी हाई है तो नमक कम रखना चाहिए, चिकनाई बंद करनी चाहिए। अब आगे आती है कि भाई और क्या बीमारी है जिससे कि सिर दर्द होता है। तो सिर दर्द में जैसे ब्रेन ट्यूमर है या एन्यूरिज्म है, वेस्कुलर एन्यूरिज्म या माइग्रेन है, ये सारे जो बीमारियां हैं ये न्यूरोलॉजिस्ट से संबंधित है। इसमें आपको ब्रेन का CT स्कैन, MRI कराना, BP नापाना और अपना डायबिटिक स्टेटस का या आइबुप्रोफेन है या डाइक्लोफेनिक है, या ये माइग्रेन है तो आपको वेजोग्रेन है या स्टेमेटिल है, इस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए, वो भी डॉक्टर की निगरानी की वजह से। यदि आपको रेगुलरली हेडेक रहता है तो आप अपने आँखों के डॉक्टर को चेक कराइए, अपना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कराइए, अपना विजन टेस्ट कराइए। यदि चश्मे की ज़रूरत है नज़दीकी या दूर की तो आप अपना चश्मा लीजिए उनसे। यदि बीपी हाई है तो बीपी कम करने की दवाइयाँ हैं, जैसे आपके टेलमिसार्टन है या मेटोप्रोलोल है। इस तरह की बीमारियाँ पता लगा के संबंधित डॉक्टर से पूरा चेकअप करा के दवाई लेनी चाहिए। यदि आपके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो अपना जॉब पे अंतर निरीक्षण करना चाहिए। यदि जॉब स्ट्रेसफुल है, जो 24 घंटे बॉस आपको डांटता रहता है, तो ऐसा जॉब ढूंढिए जहाँ पे आपके दिमाग के ऊपर दबाव कम हो, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल। और फिर भी आपका स्ट्रेस कम नहीं होता, रात को नींद नहीं आती, तो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा के नींद की गोली का सहारा लेना चाहिए, ताकि रात भर आप सोएंगे तो सुबह आप फ्रेश दिमाग से उठेंगे। और इस तरह की प्राकृतिक चीज़ों से आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं, हेडेक कम कर सकते हैं। ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपको लगे कि भी मेरा हेडेक आज तक पता नहीं लगा है, तो आप फेलिक्स में पधार सकते हैं। मैं यहाँ 9 से 3 तक उपलब्ध हूँ ग्रेटर नोएडा गामा 1 में, और आपके रियायती दरों पे यहाँ जांच हो जाएगी और आपके पूरा शरीर का जो कारण है हेडेक का, उसको वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।